प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर इस सुबह के सत्र में आप आनंदित होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए मैं कुछ वचन के जरिए परमेश्वर ने वचन दिया, मैं इस वचन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ इस वचन के जरिए परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कार्य करेगा। हर एक बंधन जो आपके श्राप और बंधन है, परमेश्वर इस प्रेयर के द्वारा, इस वचन के द्वारा हर एक बंधन तोड़ेगा। आइए हम उस वचन को आपके साथ शेयर करेंगे मेरे प्रियो। आइए हम उस वचन की कहानी की परमेश्वर जो मैं दिया उसे आपको समझाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, एक शुतुरमुर्ग था, एक मुर्ग था। तो एक शुतुरमुर्ग बहुत चालाक, बहुत अपने आप को चतुर समझता था मेरे प्रियो। तो जब मुर्ग ने एक बार बहुत तेज़ आंधी आने वाली थी, तो जो मुर्ग था वो आग से शुतुरमुर्ग से कहा, मेरे प्रियो सर अपने घर चले जाइए, आंधी आने वाली है बहुत तेज़ी से। उसने कहते हुए चला गया। उसने कहा, वो भाग गया, मैं नहीं भागूंगा, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत चालाक हूँ। वो भाग गया। उसने क्या किया मेरे प्रियो, जब आंधी तेज़ आने वाली थी उसने क्या किया, अपना गर्दन, जो शुतुरमुर्ग था, अपना गर्दन अंदर डाल के वहीं पे रह गया। जब आंधी, बहुत तेज़ आंधी जब आई मेरे प्रियो, जो आंधी आई तो पूरे उसके जो पंख थे पूरे निकल गए, पूरे उड़ गए। तो फिर बाद में जब अपनी गर्दन निकाला बाहर, आंधी चली गई, तो बोला देखो मुझे कुछ नहीं है, मैं बहुत चालाक हूँ, मेरे पास बहुत दिमाग है। मेरे प्रियो, फिर जब मुर्ग आया और वो एक जानवर था मेरे प्रियो। उसने कहा, सर चले जाइए, एक जंगल से बहुत बड़ा जानवर आ रहा है, आपको आएगा मार के खा जाएगा, सर चल भाग जाइए। उसने कहा, तुम जाओ और मैं फिर वही अपना तरीका आजमाऊंगा। वो कहते हुए चला गया। वो कहा कि मैं फिर वही अपना तरीका आजमाऊंगा। मेरे प्रियो, कहा मैं बहुत चालाक हूँ, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। उसने क्या किया मेरे प्रियो, फिर क्या किया, अपना गर्दन फिर वैसे ही करके अंदर, जो शुतुरमुर्ग था अपना गर्दन अंदर करके फिर वहीं पे वैसे ही बैठ गया। जब शेर आके पूछा, क्या हुआ भाई, क्यों ऐसे खड़े हो? तो उसने कहा कि मेरे प्रियो, उसने कहा कि अरे मैंने सुना है एक जंगल से एक जानवर आने वाला है जो सबको मार के खा रहा है। उसने कहा कि तब आप यहाँ क्यों खड़े हो, क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैंने सुना, पर मैंने कहा, उसने सुना, बोला कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इसलिए अपनी गर्दन अंदर करके यहीं पे अंदर करके यहीं पे खड़ा हूँ। वो अपने आप को मेरे प्रिय बहुत चालाक समझता था। शेर ने कहा, हाँ अच्छा ये बात है। तो उसने वो क्या किया, जब गर्दन अंदर करके मेरे प्रियो, जब वो गर्दन अंदर किया, तब तक शेर ने क्या किया, उसको तुरंत मार के तुरंत खा गया। मेरे प्रियो, उसके अंदर क्या थी, वो अपने समझ का सहारा ले रहा था मेरे प्रियो। वचन में लिखा, नीति वचन 3:5 में, तू अपने समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, उसको पता था कि आंधी आने वाली है। उसने क्या किया, मैं सोचा कि जिस तरह मैं पहले बच गया, तरीका अपना के अपना समझ का सहारा लेके, वैसे मैं दोबारा बच जाऊँगा। और मेरे प्रियो, जब शेर आया उसे पूछा, तो उसने कहा, मेरे पास दिमाग है, मेरे पास बुद्धि है, मैं अपना गर्दन अंदर करके वो खड़ा हूँ। उसने गर्दन अंदर करके मैं बैठ गया हूँ यहीं पे, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसने कहा कि अच्छा ये बात है। तुरंत शेर उसको क्या हुआ, मार के खा गया। उसने क्या किया, अपने समझ का सहारा लिया। मेरे पे आज बहुत से लोग भाई बहन हैं जो परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, उस पर चलते नहीं है। परमेश्वर कहता है कि पाप मत करो, बुराइयाँ मत करो, बेविचार मत करो, चोरी मत करो। मेरे पे आज बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वो अपने समझ का सहारा लेते हैं, परमेश्वर के वचन को लोग नहीं मानते। मेरे प्रियो, अपने आप को चालाक समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, अपने समझ का सहारा लेते हैं। वो परमेश्वर की बातें, आज्ञाओं का पालन नहीं करते मेरे प्रियो। जिस तरह उस शेर ने उस शुतुरमुर्ग को फाड़ के खा गया, इसलिए कि क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लिया। उसने उस मुर्ग का बात नहीं सुना, जो उससे कहा कि भाई चले जाओ, आंधी आ रही है, एक शेर आ रहा है, जंगल से खा जाएगा। क्यों वो फंसा अपने चाल में? क्योंकि वो अपनी समझ का सहारा लिया। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग जो अपना समझ का सहारा लेते, परमेश्वर की बातें नहीं सुनते, कहते कि मेरे पास दिमाग में ठीक हो जाऊँ। परमेश्वर कहता है कि बुराई मत करो, पर आज कितने लोग हैं बोलते हैं नहीं मैं करूँगा, मेरे पास बहुत दिमाग बाद में पश्चाताप कर लूँगा। मेरे प्रियो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर जो हमें पहले से पता है कि ये चीज़ हम बुराइयाँ करेंगे या पाप करेंगे तो हमारे शरीर के लिए हानि है। तो हम क्यों ना पहले से, हमें जब पता है कि परमेश्वर के जल्दी आने वाला, तो हम क्यों ना तैयारी करें। मेरे प्रियो, जो 10 कुंवारियों का दृष्टांत है बाइबल में जो दिया है, 10 कुंवारियाँ थी, 10 कुंवारियों ने तेल लिया और दीवट लिया, तो सब लोगों ने चल लिया कि दूल्हा आने वाला, सब 10 कुंवारियाँ चल दी। जो 5 कुंवारियाँ उसमें की थी,
वो परमेश्वर के लिए जब जा रही थी तो 5 कुंवारियाँ दीवट भी लिया, उसमें अपने अपने अधिक 5 कुंवारियाँ अपने पास तेल भी ले ली। और जो मूर्ख कुंवारियाँ 5 थी उसने क्या किया, उन लोगों ने 2 दीवट था वो ले लिया, अपने लिए पर्याप्त तेल नहीं लिया। ज़्यादा जो उनके पास तेल था थोड़ा ही था, क्योंकि ख़त्म हो गया जल्दी से। मेरे प्रियो, क्यों? क्या वो वचन पे वहाँ नहीं लिखा कि उन जो 5 कुंवारियाँ छूट गई मूर्ख क्यों गिनी गई? क्योंकि उनको पता था कि दूल्हा आने वाला है। उन लोगों ने तैयारी नहीं की, अपने पास पर्याप्त तेल नहीं लिया। उन 5 समझदार जो स्त्रियाँ थी मेरे प्रियो, उसने पहले से तैयारी करके रखा था कि जब दूल्हा आए तो हमें तुरंत कहाँ ले जाए, स्वर्ग में ले जाए। मेरे प्रियो, वो अपने समझ के सहारे लेके चलो दूल्हा के आने में देरी है, जब आएगा तो देखा जाएगा। मेरे प्रियो, उन लोगों ने अपने समझ का सहारा लिया। क्यों वो छूट गए लोग? क्योंकि वो बाइबल में वहाँ पे नहीं लिखा कि वो बेविचार करती थी, चोरी करती थी, पाप की। क्यों वो छूट गए? क्योंकि वो लोगों ने आलस्य किया परमेश्वर के आने में, अभी तो बहुत देर है, जब देखा जाएगा बाद में। पर वो 5 जो समझदार स्त्रियां थीं, उन लोगों ने क्या किया, फुल प्रेयर, फुल प्रार्थना, परमेश्वर के वचन में चलते हुए तैयारी किया था। और परमेश्वर ने आया, उसे अपने कहाँ ले गया, स्वर्ग में ले गया। उन मूर्खों की तरह, उस मूर्खों के तरह हमें नहीं बनना मेरे प्रियो। हमें उन 5 समझदारों की तरह बनना है कि परमेश्वर जब आए हमें कहाँ ले जाए, स्वर्ग में ले जाए। हमें प्रेयर प्रार्थना में आलसी नहीं, हमें अपने समझ का सहारा नहीं लेना है। हमें किस पे भरोसा रखना है, किस पे विश्वास रखना है? हमें यीशु मसीह पे विश्वास रखना है। हम उसके वचन पे चलते हुए, उसके प्रेयर में बढ़ते हुए हमें परमेश्वर के वचन में चलना है मेरे प्रियो, कि हमारा यीशु मसीह जब आए तो हमें कहाँ ले जाए, स्वर्ग में ले जाए। हमें उस शुतुरमुर्ग की तरह नहीं बनना कि मैं बहुत चालाक हूँ, देखा जाएगा कोई जान, मैं अपने गर्दन अंदर करके फिर से वैसे ही खड़ा रह जाऊँगा। पर उसने क्या किया, अपने समझ का सहारा लिया और शैतान ने उसको क्या किया, मार के खा गया। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो इसी में फंसे हुए हैं, अपने समझ का सहारा लेते हैं, और जब दुख तकलीफ में पड़ते हैं मेरे प्रियो, शैतान क्या पा जाता है, मौका पा जाता है, और उन्हें क्या करता है, बीमारी बंधन में फिर डाल देता है। लिखा वचन में कि जब दुष्ट आत्मा निकलती है तो फिर सूखी जगहों पे जाती है, सूखी जगह पे चली जाती है। फिर जब आके चेक करती है तो उसे झाड़ा बुआरा करते हुए पाती है मेरे प्रियो। फिर देखती है उसमें सामर्थ्य नहीं, उसमें उसका प्रेयर कमज़ोर हो गया, उसके अंदर परमेश्वर का पावर नहीं है। तो फिर क्या करती है, वो अपने से 7 दुष्ट आत्माओं को और लेके आती है मेरे प्रियो। उससे बड़ी विपत्ति आ जाती है मेरे प्रियो। तो हमें क्या करना है, हमें तैयारी करके रखना है परमेश्वर में। हमें परमेश्वर के वचन में क्या करना है, उस समझदारों के समान बनना है, उस 5 मूर्खों के समान नहीं कि परमेश्वर आए तो हम यहीं पे छूट जाएं। वहाँ ये नहीं लिखा हो विचार करते थे इसलिए छूट गए। वहाँ पे लिखा है कि वो तैयारी नहीं की थी कि हमारा दूल्हा आने वाला है, हम पर्याप्त तेल ले लें कि जब हमारा दूल्हा आए तो हमें कहाँ ले जाए, स्वर्ग में ले जाए। वो वचन उनके अंदर नहीं था, वो तैयारी नहीं थी, वो प्रेयर प्रार्थना नहीं था मेरे प्रिय। वो आलस करती थी, अपने समझ का सहारा लेती थी कि देखा जाएगा जब दूल्हा आएगा। तो मेरे प्रिय, हमें तैयारी करके रखना है कि जब हमारा यीशु मसीह आए तो हमें कहाँ ले जाए, स्वर्ग में ले जाए। हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, हमें किस पे भरोसा रखना है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे प्रिय इस वचन के द्वारा। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आपको समझ में आया होगा कि हमें किस तरह परमेश्वर में करना है। हमें अपने समझ का सहारा नहीं, अपने समझ का, हमें अपने बुद्धि का सहारा नहीं, हमें किसका सहारा लेना है, हमें संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है मेरे प्रिय। आइए हम हर एक के लिए प्रेयर करेंगे इस सुबह के सत्र में। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के जरिए। आइए हम आपके लिए प्रेयर करेंगे, हर एक के लिए हम प्रेयर करेंगे। आइए आप लोग सीने पर हाथ रखें। परमेश्वर इस सुबह के सत्र में मेरे खुदा हर एक को आशीष दे। पिता, आप महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी बरकत हर एक के ऊपर बनी रहे परमेश्वर। तेरी पवित्र आत्मा हर एक को टच करने पाए परमेश्वर। हे पिता, जो इनको भटकाने वाली आत्माएं हैं प्रभु, जो हर एक बुराइयों में पिता घिरे हैं पिता, जो अपने समझ के सहारे जो उनको शैतान भरमा के रखा है पिता, तेरे वचन पे चलने नहीं देता मेरे खुदा। हे पिता, उस बुरी आत्माओं को पिता इनके शरीर से, हर एक भाई बहन के शरीर से निकाल दे पिता। तेरी महिमा, आशीष, तेरी पवित्र आत्मा इनके अंदर टच करने पाए पिता। इस सुबह के शस्त्र में प्रभु पिता तेरे वचन के अनुसार चलाएं चले प्रभु। दिन भर पिता परमेश्वर जहाँ भी जाएं तेरी आत्मा इनके साथ संग चले परमेश्वर। हर पल इनके संग रहे, इनकी रक्षा करे परमेश्वर। कोई भी बुरी शैतानी आत्मा इनको अटैक न करने पाए, तेरे वचन से पिता ने दूर न करने पाए प्रभु। तेरी आत्मा परमेश्वर उनके संग रहे पिता परमेश्वर, इनकी रक्षा करे परमेश्वर। हम हर एक के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर मेरे खुदा। तेरी आशीष, तेरी बरकत इनके साथ साथ रहे पिता। कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी इनको टच न करने पाए पिता। इनके घर, इनके परिवार में दिक्कत समस्याएं हैं प्रभु पिता, जो शैतानी हरकतें हैं प्रभु निकलने पाए। इनके फाइनेंस में इनके कर्जे हैं, जो रोजगार बेरोजगार है पिता, हर एक के पिता जॉब दे के आशीष दे परमेश्वर। तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग पिता इनके जीवन में होने पाए प्रभु। हम तेरे नाम से प्रार्थना कर रहे हैं मेरे खुदा। इनके सर से लेकर पैर के नाखून तक पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की बीमारी बंधन से मुक्त कर परमेश्वर।
परमेश्वर। सर में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, कमर में दर्द हो, गले में गिल्टी, सांस फूलने की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हर एक बीमारी बंधन से मुक्त कर पिता। रसौली अब बाहर आ जाए, गैस का बनना नष्ट हो जाए पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, लहू बहने का बीमारी हो पिता नष्ट होने पाए। मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता हर एक के लिए प्रभु। हे पिता, जिस तरह इनको रात भर संभाल कर नहीं सुबह के सच में पिता नया जीवन दिया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। इस वीडियो को, इस वचन को पिता जितने लोग सुने पिता, जितने लोग इस वीडियो को देखें प्रभु, इस वचन को सुने, इस प्रेयर को सुने पिता, उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करना परमेश्वर। हर एक के जीवन में पिता तेरी महिमा, तेरी आशीष, तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, इनका पिता रक्षा करना इन लोगों की परमेश्वर, मैं इनको आपके हाथ में देता हूँ पिता, क्योंकि हे पिता तूने कहा है मैं तेरे संग रहता हूँ, तू कोई भी महामारी तुझे छू न सकेगी, कोई भी तुझे, जब तू जल में होकर चले तो जल तुझे डुबा ना सकेगा, जब तू आग में होकर चले आग तुझे झुलसा ना सकेगी। यस मेरे खुदा परमेश्वर, तेरी आत्मा इनके संग रहे पिता परमेश्वर। हे पिता, तेरी पवित्र आत्मा इन्हें टच करने पाए और दिन भर इनके सही सलामत सुरक्षित रखे पिता। मैं यीशु के नाम से मांगता हूँ हर एक के लिए। धन्यवाद, आमीन।